everyone, very good morning. Welcome in day 12 of 21 days challenge. Yes, जिस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है, मुझे पता है आप लोगों को सीखने में बहुत मजा आ रहा है और आपकी ग्रोथ में काफी हेल्पफुल भी हो रहा है, जैसा मुझे सुनने में आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बताऊं कि मुझे सिखाने में बहुत मजा आ रहा है। जिस तरीके से आप लोगों के रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, आप लोगों के लाइक्स, कॉमेंट्स, मतलब इससे होता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि डेफिनेटली यार कुछ तो सिखाने से मिल रहा है, कुछ तो लोगों की हेल्प हो रही है। और ये मैंने इनिशिएटिव भी इसलिए लिया था कि ताकि जो लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सही इन्वायरमेंट, सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, जिनको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उनको काफी हेल्प मिल सके। तो आइए, मैं पूर्णिमा सिंह आज आपके लिए ऐसे ही कुछ टॉपिक को लेके आई हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है माइंडसेट। ठीक, अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हो, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छी इनकम पे आना चाहते हो, अच्छी लग्जरी पाना चाहते हो और साथ में अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो किसी भी चीज से, ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए आपको, तो आपको अपने रिच माइंडसेट के लिए पहले पुअर माइंडसेट को खत्म करना होगा। ठीक, आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। पहले मिलते हैं पुअर माइंडसेट के लोग, दूसरे मिलते हैं रिच माइंडसेट के लोग। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जो पुअर माइंडसेट के लोग करते हैं और रिच माइंडसेट के लोग किस तरीके से अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं जिससे उनको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। तो आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट, राइट, दैट इज कि जब भी आप देखो कि पुअर माइंडसेट जो होता है, ठीक है, कुछ लोगों के अंदर आपको दिखेगा, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो उनको इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। मतलब कोई भी चीज है ना, जल्दी मिल जाए। मतलब अगर मैंने महीने में काम किया है तो मुझे महीने का रिजल्ट जल्दी मिले, जितना जल्दी। उनके अंदर मैं कहूंगी कि पेशेंस तो होता है, लेकिन पेशेंस कहीं और होता है। जैसे लाइक वाइफ की बातें सुनने का पेशेंस, बॉस की डांट सुनने का पेशेंस, ठीक है, बचपन से लेके 23 साल तक का इंतजार करने का पेशेंस, कमाने के लिए पेशेंस होता है उनके लिए। अगर मान लो कि उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है, तो ये सब चीजों का तो पेशेंस होता है उनके अंदर। लेकिन जब वो काम करते हैं और काम का पैसे की बात आती है कि यार मैंने कुछ काम किया, उसको मुझे पैसा चाहिए, उस टाइम पे उनका पेशेंस जवाब दे देता है। तुरंत, इंस्टेंट चाहिए। अगर इस महीने में काम किया तो तुरंत ही चाहिए, अगले मंथ ही चाहिए, या फिर कुछ टाइम तक वेट कर सकते हैं, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, कुछ टाइम तक वेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन तो नहीं होता है। और यही सेम चीज देखने को मिलती है कि रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, उनका हमेशा गोल जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म होता है। वो ऐसे इंस्टेंट अभी आज की दिहाड़ी और आज की मंथली इनकम के ऊपर नहीं बेसिस रहते हैं। उनका विजन होता है कि आने वाले टाइम में वो किस तरीके से बिजनेस बड़ा कर सके, किस तरीके से अच्छी इनकम ले सके, एक अच्छी वेल्थ, मतलब सिर्फ इनकम की बात नहीं कर रही हूँ, वेल्थ, दौलत, पैसे के रुपयों की बात नहीं कर रही, दौलत की बात कर रही हूँ। एक दौलत मिलती है उन लोगों को जो रिच माइंडसेट के होते हैं। तो पहले तो इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई जो इंस्टेंट पैसा, तुरंत पैसा चाहिए ना, ये जब तक आपको ये चाहिए होगा दिहाड़ी जब तक आपको मंथली बेसिस पे चाहिए होगा, अभी अभी तुरंत का आपको विजन दिख रहा है कि तुरंत का ही दिखना चाहिए, तब तक एक बहुत बड़ा गोल फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक, बड़े गोल के लिए, बड़े विजन के लिए आपको पेशेंस रख के लगातार अपने काम पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक, तो पहली चीज तो ये देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो मनी के लिए काम करते हैं, वर्क फॉर मनी। काम क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों का, अभी जैसे मैं जानने वाले थे, तो मतलब वो लोग क्या करते हैं कि मतलब लाइक पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, किस ले रहे हैं? पैसा कमाने के लिए ले रहे हैं, जॉब पाने के लिए ले रहे हैं, पैसा कमाने तो जॉब पाने के लिए ले रहे हैं मोस्टली। मतलब अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगी 60% लोग बकायदा ऐसे होते हैं जो काम ही इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब में कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, अच्छी प्राइवेट जॉब हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो सकता है, जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक, और ये मैंने आपको मिनिमम आंकड़ा बताया हुआ है। अगर मैं एग्जैक्टली बोल दूंगी तो कुछ लोग डिनाई करने लग जाएंगे, इसीलिए मैं उतना ही बोल रही हूँ जितना एडजस्ट हो सके, जितना डाइजेस्ट हो सके आप लोगों को। ठीक, तो पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है कि किस तरीके से ऐसा हो जाए कि पैसा हमारे लिए काम करे।
मनी हमारे लिए वर्क करे। कैसे ये पॉसिबल है? जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे मान लो कि मैंने 5 लोगों को एज एन एम्प्लॉय अपनी कंपनी में हायर किया, ठीक है। अब उनके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे। मैंने कहा कि भाई मैं आपको 10,000 सैलरी दूंगी, ठीक। और जो काम, ऑफकोर्स ही बात है कि भाई जितने का वो काम करते हैं उतने का उनको पैसा नहीं मिलता है, अगर एम्प्लॉय की जॉब क्लास की आप बात कर रहे हो तो, ठीक। मान लो मैंने मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ, एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैंने किसी से 50 लाख का कुछ वर्क उठाया कि 50 लाख का काम है ये, ठीक है, मुझे पैसे 50 लाख मिले। अब मैंने उसमें प्लम्बरिंग का काम, उसका इलेक्ट्रिसिटी का काम, उसका काम देने के लिए मतलब किसी को 20,000 दिए, 30,000 दिए, 40,000 दिए, 50,000 दिए, मतलब वो कुल मिला के बहुत कम रुपए में, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख में ही सिमट गया। तो बाकी के 40 लाख किसके हो गए? मेरे हो गए। मतलब मैंने सिर्फ पैसे ही तो दिए, एक तरीके से पैसे ही तो दिए, और क्या हुआ कि उसका काम मुझे मिलने लगा। तो मतलब एक एग्जाम्पल था ये, एग्जैक्टली मैं आपको आप कहोगे कि यार इसको लेके, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ किस तरीके से वो पैसों से अपना काम करा लेते हैं और उसको ऑटो मोड पे सेट कर देते हैं, अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे एक बहुत बड़े बड़े एसेट्स बना लेते हैं। तो उनका काम क्या है कि यार मुझे बड़ा विजन चाहिए, ऐसा करना है कि अगर मैं काम ना भी करूं, मान लो मुझे मैं अभी जिस एज पे हूं, मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे 30 की एज में मुझे रिटायर होना है, ठीक है। अब रिटायर होना ये मैंने एक एम ले लिया, तो मैं मानती हूँ कि 30 के बाद में मुझे एटलीस्ट डेली नेसेसिटी जो हमारी होती है, लाइक बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मेडिकल्स एंड ऑल ओनर, मतलब अगर आप बिल्कुल ड्रीम्स को किनारे कर दे रहे हो, एकदम डेली नेसेसिटीज जितनी भी हैं जो एक लाइफ को जीने के लिए, एक अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा ये सब भी मिला के इंक्लूड करके, ये भी मैं डेली नेसेसिटी में ही लेती हूँ, ये सब आराम से फुलफिल हो, ऐसा मुझे अपनी लाइफ करनी है, ठीक। और कुछ टाइम में ये भी करना है कि जो मैं चाहूँ वो मैं परचेस कर सकूं, मोस्टली थिंग्स, ठीक। तो ये लाइफ के लिए क्या चाहिए होता है? रिच माइंडसेट चाहिए होता है। आपको पैसों से पैसा बनाना चाहिए, या फिर किस तरीके से काम करें कि हमारे ऐसे पैसे बने जिससे मैं और पैसा कमा सकूं। ये रिच माइंडसेट की बोली होती है, राइट। अब हम पुअर माइंडसेट की अगर हम बात करें, एक तो उनका जो मैंने आपको बताया कि भाई जितना ज्यादा वो इंस्टेंट मनी रिक्वायरमेंट होती है उनकी, पैसों के लिए काम करते हैं, फिर वो पैसा बचाने के लिए ऊपर भी काम करते हैं। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री से थोड़ा सा को रिलेट करूं तो मैं आपको बताऊं, हम लोगों के इवेंट्स होते हैं, ठीक। इवेंट्स हम करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, और ट्रेनिंग्स का मान लो एग्जांपल, कहीं पे हमने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया अपनी टीम के लिए पर्सनली, और हमको फर्स्ट की बात है कि मुझे वेन्यू वगैरह सब कुछ मैनेज करना था, तो मैंने पासेस की कॉस्ट रखी, क्योंकि हम कोई भी किसी को भी अगर हम ट्रेनर को बुला भी रहे हैं तो बहुत सी चीजें मैनेज करनी होती है। हमने पासेस की कॉस्ट रखी लाइक 200 रुपीज, ठीक। अब क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को ये 200 रुपीज बचाने होते हैं, 250 रुपीज बचाने हैं, 300 रुपए बचाने हैं, मतलब 300 रुपए बचाने हैं। और मैं कहती हूँ कि इस बिजनेस में ग्रो करना है तो मिनिमम 3 साल आपको देना है अच्छी तरीके से, ठीक। अब आप सोचो कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए का एग्जाम्पल ले लो। अब 1 साल अगर का लिया तो 1 साल में कितना हो गया? 200 रुपए और 12 मतलब 2400 रुपए, ठीक। 2400 रुपए हुआ। 3 साल का कितना हुआ? 3 साल का अराउंड में 9,000 के करीब, 9-10 हजार के करीब। आप सोचो ये 9-10 हजार रुपए के करीब ये पैसा ये क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं कि हम इवेंट्स में, यार मैम मेरे पास इतने पैसा नहीं है कि मैं इवेंट्स में जा सकूं, या फिर मुझे यहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है, यार उसमें पैसे लगते हैं, यार मुझे तो समोसा भी नहीं पूछा, चाय भी नहीं पूछा लाइक एग्जाम्पल, ठीक। और उनको ये नहीं दिखता कि कितना ज्यादा इनकम वो अर्न कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 3 साल में अगर मैंने 10,000 रुपए अपनी ट्रेनिंग्स पे लगाए हैं ना, तो ऑलमोस्ट उन्हीं 3 साल के अंदर में मैंने बहुत अच्छी, मतलब 10 लाख 20 लाख से ऊपर अर्निंग की है। ये तो मिनिमम बता रही हूँ क्योंकि मैंने काउंटिंग करके नहीं बैठी हूँ, मतलब 10 से 20 लाख तो मिनिमम है जो मैंने अर्न किया है उस 3 साल के अंदर की टाइम की ड्यूरेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। अभी तो ऑलमोस्ट मैं मतलब 90 लाख या 1 करोड़ से ऊपर मेरी इनकम हो चुकी है, ठीक है। तो मैं ये आपसे क्या बात कर रही हूँ, ये चीज है कि आपको पैसे बचाने होते हैं। जहां पे भी बात किया जाए कि, और एफडी खोल लेते हैं, एफडी खोल लिया, एफडी में जितना पैसा होगा उसको देख देख के खुश होते हैं, ठीक है। आज के जो यंगस्टर्स हैं, आज के जो लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो रिच माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ये हमेशा इन्वेस्ट मनी करते हैं, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
लाइक वो कुछ भी हो सकता है, उनकी नॉलेज हो सकती है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीआईपीज अटेंड करते हैं, वीएलसीज अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, लीप प्रोग्राम, मतलब जितने भी उनको लगता है कि यार यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं अपने बिजनेस को एक बेस दे सकूं, एक अच्छी इनकम के लिए एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकूं, तो वो इसके ऊपर होते हैं। वो पैसा ये नहीं कि भाई मुझे सब बचा ही लेना है, सब बचा, इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे जहां बहुत हाई, कुछ जगह होती है जहां पे हाई रिस्क होता है, कुछ जगह होती है जहां लो रिस्क होता है, ठीक। और कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पे रिस्क नहीं होता है, ठीक। तो ये अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम सभी को क्या पता है, पैसा खाता में रहे और बढ़ता हुआ दिखे, और बढ़ते में कितना दिखेगा, मतलब लाइक आपका 2-3 साल रखा हुआ तो 3,000-4,000 बढ़ेगा, राइट। तो सेफ जितना पैसा बचा लो। अगर मान लो अच्छे प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी कि आपको जल्दी बीमार नहीं पड़ने देगी, ऐसे प्रोडक्ट्स आप यूज करो, ठीक है। अच्छा ऑयल यूज करो, अच्छा लाइक ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स अच्छे यूज करो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पैसे बचा लेंगे। अच्छी सब्जी में, अच्छा ये सब्जी इतने रुपए की, ये सब्जी इतने रुपए की, 3 रुपए बचा लेते हैं, 3 रुपए बचा लेते हैं, यहाँ 5 रुपए बचा लेते हैं, यहाँ 4 रुपए बेचा। तुम्हें पैसों की कीमत नहीं पता है, या पता है पैसों की कीमत, इसीलिए पैसे कमाने हैं, इसीलिए पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं अपने ऊपर। अगर एक बड़ी इनकम जहां पे मुझे 5-10 रुपए के लिए रोना ना पड़े, जहां पे ऑफकोर्स ही बात है कि भाई कहीं पे भी आप जा रहे हो, कहीं पे लाइक अगर आप किसी हॉस्पिटल में फंस गए हो, तो वहां पे आप डॉक्टर के साथ भगवान कैसे मैनेज होगा, कैसे डॉक्टर मैनेज होगा, यार प्लीज मेरा ऑपरेशन करवा दो, मतलब इस तरीके से ना करना पड़े, इससे लिए पैसे कमाने हैं, कमाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूं कि पुअर माइंडसेट जो है वो हमेशा पैसे बचाना, आपका दिमाग अगर पैसे बचाने की जगह पैसे कमाने पे लगेगा ना, तो आप रिच माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ने लग जाओगे। आइए, अब इसी में ही मैंने एक टॉपिक भी और बोल दिया, दैट इज रिस्क टेकिंग। जितने पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनको रिस्क से बहुत डर लगता है, रिस्क नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, रिस्क तो वो लेना ही नहीं चाहता, तुरंत डिनाई कर देंगे जिसमें रिस्क होगा, ठीक। अब क्या कैलकुलेशन होती है जिससे वो इतना डरते हैं, वो जब भी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आप ये चीज देखना कि वो ये चीज देखेंगे कि पैसा सारा डूब गया तो मेरा क्या होगा, मतलब सारा जितना पैसा लगाया हमने, ठीक है, वो मेरा पैसा सारा चला गया, खत्म हो गया, तो मेरा क्या होगा, रादर देन ये सोचने की जगह कि अगर वो पैसा काम आ गया तो मेरी क्या लाइफ होगी, अगर वो रिजल्ट आ गया तो मेरी लाइफ क्या होगी, कितनी अच्छी वेल्थ में बना लूंगा। वो इसके बारे में इवन एक बहुत अच्छी कहीं पे मैंने लाइंस पढ़ी हुई थी, दैट इज कि वो पॉसिबिलिटीज, मतलब इतना सोचते हैं ना, इतना सोचते हैं, पॉसिबिलिटी इतनी सोच रहे, उनको ये नहीं पता कि वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। आप पॉसिबिलिटी ले लेते हो कि पॉसिबिलिटी है कि भाई ये डूबेगा, प्रोबेबिलिटी है यार, ये डूब भी सकता है और आगे बढ़ भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वो रिस्क लेने से बिल्कुल डर आते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि कुछ बचेगा ही नहीं, तो मैं बिल्कुल ना जिसमें मेरे पैसे जा रहे हो मैं करूंगा नहीं काम, ठीक है। अच्छा, रादर देन रिच माइंडसेट क्या करता है, रिच माइंडसेट ये करता है कि वो पहले कैलकुलेशन करेगा कि जितना मैं पैसा लगा रहा हूं उसमें मैं कितना मैं कितना देख सकता हूँ, इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं, इतना मैं बैकअप ले सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं मान लो मैं अपनी नेसेसिटीज हटा दूँ तो इतना मतलब अगर मान लो कि इतने पैसे अगर नहीं भी रहे तो इतना मेरे पास है कि नहीं बैकअप। और वो देखता है कि जो जिस जगह में पैसा लगा रहा हूँ उसका विजन क्या है, कितना बड़ा विजन है, वो ये कैलकुलेट करता है कि इससे मुझे कितने का प्रॉफिट हो सकता है, और वो उस प्रॉफिट के ऊपर गेम खेलता है, वो उस लॉस से डरता नहीं है, वो उस प्रॉफिट के ऊपर गेम करता है। और जब वो प्रॉफिट के ऊपर गेम करता है तब उसकी वेल्थ जनरेट होती है, तब उसको ग्रोथ मिलती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इसके बाद में एक चीज जो मैंने हर जगह देखी है, हर जगह, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है, वो ये है कि जितने भी आपको पुअर माइंडसेट के लोग दिखेंगे वो बिल्कुल लर्निंग से ना भागते हुए दिखेंगे, मतलब वो उतना ही पढ़ाई करते हैं जितना उनको जॉब पाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जिनको अच्छी जॉब मिल गई उतना रिक्वायर्ड है, उतनी पढ़ाई कर ली, मान लो उन्होंने एमबीबीएस करना था 5 साल का उन्होंने कर लिया, 7 साल का कर लिया, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना कर लिया, उसके बाद आगे उनको नहीं पढ़ना, ना मैं और पढ़ाई नहीं करनी, अब बहुत पढ़ाई कर ली, जितनी पढ़ाई करनी थी अब घर संभाल राइट, ऐसा। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग, अच्छा ये ऐसा क्यों बोलते हैं, पहला तो आगे पढ़ने से डरते हैं, ठीक। अब उसके साथ साथ में ये चीज मान लेते हैं कि मुझे सब पता है। आपको कुछ ऐसे लोग
लोग मिले ना वो जैसे बोलते हुए, भैया हमें ना बताओ, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें आइडिया मत दो, ठीक है, हमें सब आइडिया है, ठीक है। और ये बहुत इनसिक्योर होते हैं, मतलब इनको अपने नेम की, मतलब इमेज की बहुत ज्यादा चिंता होती है। ये कुछ भी एक्शन लेने से पहले इमेज इनके सामने आता है, फिर इनका ईगो सामने आता है, फिर इनसिक्योरिटी सामने आती है कि अगर मैं करने लग गया तो मेरे दोस्त मुझे धोखा, तो मेरे दोस्त मेरे से बात करना तो बंद नहीं कर देगा, या मेरी 4 लोग मुझे जो अच्छा भाव देते हैं, अच्छी पार्टी से बुलाते हैं, ये मना तो नहीं कर देंगे। मतलब लाइक ये पहले ये सोचने लग जाते हैं, इनको सब पता होता है, इनको सब पता होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रिच माइंडसेट की, तो ये इस पे है, ये हमेशा ईगर टू लर्निंग। आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको भूख होती है सीखने की, कि किसी भी एज में हो जाए, किसी भी एज में हो जाए, मतलब ये सीखना है, सीखना है, सीखना है, पढ़ते रहना। और मैं आपको बता दूं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जितने अमीर लोग हैं सारे के सारे बॉर्न ही अमीर हुए थे, ऐसा नहीं, बहुत पुअर बॉर्न हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन को बहुत महत्वता दी, सीखना शुरू किया, स्किल डेवलप किया, पढ़ाई की, बहुत आज भी पढ़ते हैं वो। वॉरेन बफेट की बात कर रही हूं, अगर मैं बाकी लोगों की बात करें, एलन मस्क की बात कर रही हूं, सब लोग बहुत पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, सीखते हैं, अप्लाई करते हैं। और वो एडवाइस लेने से कभी अपना ईगो ऐसा नहीं बीच में लाते कि यार मैं एडवाइस नहीं ले सकता, इससे तो एडवाइस नहीं ले सकता क्योंकि मैं तो कौन हूं। ये चीज रिच माइंडसेट के अंदर नहीं होती है, ठीक। वो इस पे आते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, मुझे और जानना है, मुझे अभी सब कुछ नहीं पता है, मुझे और जानना है। और जो बोले मुझे सब पता है, तो भाई तुम गूगल के सीईओ बन जाओ, वो ज्यादा बेटर है, ठीक। तो लाइक रिच माइंडसेट ये माइंडसेट होता है कि भाई वो लर्निंग के ऊपर इतना पूरा दिमाग लगाता है कि मुझे कितना ज्यादा फोकस करना है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और लर्निंग ही सब कुछ होती है। लर्निंग से ही सीख के वो एक्शन लेता है, एक्शन से ही आगे ग्रोथ आपको मिलती है। अच्छा, एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मैंने जो देखी है वो ये देखी है कि जितने भी पुअर माइंडसेट के लोग दिखेंगे ना आपको, वो किसी ना किसी को जिम्मेदार जरूर बना रहे होंगे, मतलब ब्लेम कर रहे होंगे, ये इस वजह से हो गया, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया, मेरी मम्मी ने ये नहीं दिया मुझे, मेरी वाइफ ऐसा करती है, मुझे ये करती है, वो करती है, मेरे बॉस अच्छे नहीं है, मुझे वो स्कोप मिलने वाला था वो नहीं हुआ, मेरा वहां लटक गया, मुझे पास तो पैसे ही नहीं थे, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास में तो इतने, वो तो अमीरों के चोचले होते हैं। और ये अमीर जो बनते हैं ना, ये ऐसे नहीं बनते हैं, ये या तो इन्होंने पक्का कहीं कुछ स्कैम किया होता है, कहीं 2 नंबर का काम किया होता है, या फिर ये पैदा ही अमीर होते हैं, उनके ही बेटे अमीर बन पाते हैं। ये ऐसी धारणा रखते हैं, मतलब उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं करना कि भाई किसी ने हमसे, जो हम देखते हैं दुनिया ये कर रही है, हमने अपने आसपास में जो दुनिया बना रखी है जो हमारे ही तरीके से है, ठीक है, जिसको हमारे माइंडसेट के लाइक लोग होते हैं, जो पुअर माइंडसेट के ही होते हैं, जिनकी बहुत हाई फाई इनकम नहीं होती है, जो मैं बोलूं एग्जैक्टली हाई फाई इनकम, ठीक है, वो नई इनकम होती है। तो क्या हमारे दुनिया के लोग, हम तो इस दुनिया में भाई, हम तो ऐसे करके बात करते हैं, हम तो बहुत डिनाइल मोड में रहते हैं कि यार मुझे ये नहीं मिला, मुझे मेरा और दुनिया हमने देखी और इस तरीके से, ठीक। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती, कि हाँ यार मेरी गलती है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं इसको ठीक करूंगा। वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग होता है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर मेरी टीम उठ रही है तो लाइक ऑफकोर्स ही बात है ग्रोथ है, और गिर रही है तो ऑफकोर्स ही बात है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसको और अच्छा करके दिखाऊंगा, और अच्छा बेटर कर सकता हूँ, मुझे अपनी स्किल्स और बेटर करनी होंगी, मुझे और अच्छा मैनेजमेंट करना होगा, मुझे और अच्छी तरीके से बात करना होगा। वो इस ब्लेमिंग पे नहीं आते, नहीं इन्होंने ये नहीं दिया, इस अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इस अपलाइन ने मुझे ये नहीं दिया, ये तो ये नहीं करते, मुझे तो ग्रुप भी खराब मिला है, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो, मतलब वो रोना धोना नहीं करते। वो ये काम करते हैं कि लाइक ग्रो करना है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली अपने ग्रोथ की, मैं देखता हूं कि कहां से मुझे नॉलेज मिलेगी, कैसे मिलेगी, और मुझे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, राइट। तो ये मैंने जो बेसिक डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया हुआ था ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि ये जो पुअर माइंडसेट है ये हमें पुअर ही बनाएगा। और पुअर का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल 5,000 2,000 3,000 1,000 ऐसे रुपए कमाते हो आपको पुअर बोल दूं मैं, नहीं। इस पुअर माइंडसेट का मतलब ये है कि आप वो वेल्थ जो होती है ना उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर काम कर रहे हो, ये मेरी दुनिया है और इसका मैं बादशाह ठीक, ऐसे आप उसको लेके नहीं चल रहे हो कि यार मुझे लाइफ में और ग्रो करना, और अच्छी इनकम करनी, और अच्छा ग्रोथ लेके आना, और चलो आपको इनकम का इतना मोह नहीं है तो लोगों की हेल्प कर दो यार, आपको जो नॉलेज मिली है उससे, ठीक है।
आज रतन टाटा जो इतना अच्छी इनकम कर रहे हैं, आज इतनी वेल पोजीशन पे हैं, आज बहुत लोगों को डोनेट करते हैं। तो अगर मुझे शिक्षा मिली है और मैंने कुछ सीखा है और मुझे ये चीज, मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये ब्लेस किया कि हाँ मुझे नॉलेज दी, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मेरे अप्लायंस ने मुझे बेस्ट किया, तो मैं आपको बताऊं, मैं पैसा कमाऊंगी और बहुत पैसा कमाऊंगी और अपनी फैमिली और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको तो आगे ग्रो कराऊंगी। साथ में मैं बहुत लोगों को भी हेल्प करूंगी ग्रो करने में। और चाहे मुझे अपने पैसों से करना पड़े, चाहे मैं उनको पैसे दिलवा के किस तरीके से कैसी इनकम कर सकती हूँ वो देखूंगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस मोड पे मत आओ कि नहीं भैया मैं इतनी नहीं चाहिए। आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो यार, ठीक है। तो अगर आपको रिच माइंडसेट में जाना है, रिच बनना है, तो पहले ये जो पुअर माइंडसेट है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। और अभी भी लेट नहीं हुई है। मैं आपको बता रही हूं कि इट्स नॉट टू लेट। ये रियलाइज करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप कहां स्टैंड करते हो। ये रियलाइज करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये आपका टेक है, टोटली, ठीक। आपको मनी के लिए वर्क करना है या मनी को अपने लिए काम कराना है, ये आपको देखना है। मैं हमेशा बोलती हूं कि देखो, आपके फाइनेंसेस सिर्फ आप ही देख सकते हो, ठीक है। कोई जिसको आप बहुत मान रहे हो कि यार ये लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हेजिटेशन, ये लोग आपके फाइनेंसेस नहीं देखने वाले जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके फाइनेंसेस हैं, आपको बढ़ाने हैं, आपको ग्रो करने हैं, तो ये आपको देखना होगा। और जो भी चाहते हो कि यार मुझे ऐसा मिले, मैं तो हमेशा बोलती हूँ अगर आप चाहते हो अच्छी अपलाइन मिले, अच्छी डाउनलाइन, मुझे ये चीज अच्छी मिले, तो पहले वो आप खुद बन जाओ। बी द बेस्ट डाउनलाइन, बी द बेस्ट अपलाइन। पहले आप खुद बन जाओ। जब आप खुद बन जाओगे ना, आप अपने आसपास में ग्रोथ देखना शुरू कर दोगे, अपने आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स नेवर टू लेट। आज से स्टार्ट करें और डेफिनेटली मुझे पता है कि अगर रिच माइंडसेट से काम किया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम रिच, ठीक। तो ये मेरा जो सेशन था ये मैंने यहाँ पे बताया। आइए हम कुछ लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक मैम का क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी डाउनलाइन से फिजिकली ना मिल पाए तो उन्हें कैसे प्रमोशन दिलवाएं, मतलब कैसे हम उनको अलग अलग सिटी में अगर वो रहते हैं, बिलोंग करते हैं, तो कैसे हम उन्हें ग्रोथ दिलवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैम आपको ये चीज देखनी होगी कि अगर आपके जो लोग हैं जो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक, उनसे आपका जो कम्युनिकेशन है वो रेगुलर कराना पड़ेगा पहले तो, कि वो रेगुलर बेसिस पे आपसे कनेक्टेड रहें, ठीक। अब रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड है तो वो क्या वीडियोस देख रहे हैं, कौन से क्या लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उन लोगों से कैसे वो आपका कॉन्फ्रेंस सेट करा सकते हैं, ठीक। और किस तरीके से आप वहां पे छोटी मोटी टीम बिल्डअप कर सकते हो थ्रू रिकमेंडेशंस, या फिर कुछ प्लान आप दिखाओ, कुछ प्लान उनसे दिखाने को। और इसके बीच में, इसके अंतराल में अगर आपको अपनी टीम को फिक्स करना है, जैसे आप मान लो किसी को आपने ज्वाइन कराया और आज वो नहीं है, 2-3 में छोड़ दे रहा है या 2-3 महीने में छोड़ दे रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये 3 कारणों की वजह से हो रहा है। मैंने आपको फिर से बता दे रही हूँ 3 कारण क्या है। सीनियर ग्रोइंग अपलाइन से बात नहीं कर रहे हैं, इवेंट्स में नहीं जा रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको फॉलोअप्स तैयार नहीं है। जब आपने 3 काम कर लिए ना, तो थोड़ा बहुत उनके टिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जिस तरीके से आप उनके लोगों के साथ में काम करोगे, उनके साथ में काम करोगे, कुछ टीम आपकी, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे 5 लोग कहीं पे मान लो बने, मैं से मान लो सूरत गुजरात में मेरे 5 लोग आए, मैंने 1 लोगों को ज्वाइन कराया, उनके थ्रू कुछ मैंने 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। अब 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई तो अब मैं वहां पे जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रैवल करके मैंने एक CNT रख ली। अब वो एक CNT मतलब एक ऐसी मीटिंग रख ली जो ओपन टू ऑल हो, गेस्ट आ सके, उसमें मैं प्लान दिखा सकूं, ठीक है। अब 5 लोगों ने मान लो एग्जाम्पल इकट्ठा करके 20-25 लोगों को इकट्ठा किया, 20-25 लोगों को इकट्ठा किया, मैंने प्लान दिखाया, तो प्रोबेबल चांसेस है कि 5-10 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब 10 हो गए तो 10 की ट्रेनिंग कर दी वहां पे। अब 10 की ट्रेनिंग कर दी तो नेक्स्ट टाइम फिर जब हमको वहां पे जाना हुआ तो फिर हमने देखा कि अब इसके आगे क्या करना है, 50 लोगों की गैदरिंग करवानी है। तो इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी टीम के पास में उसकी नॉलेज उसकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ठीक। उसको रिकमेंडेशन करना आता है, इसीलिए मैं स्टेप वाइज चल रही हूँ कि रिकमेंडेशन करना आता है नहीं, उसका माइंडसेट हो रखा है कि नहीं, उसने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करके रखी नहीं। तो ये सब चीजों का आप ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आप एक बड़ी टीम बना पाओगे वहां पे,
ठीक है। और एक पर्सन का क्वेश्चन आया हुआ था कि मैम प्रोडक्ट्स के बारे में इतना नॉलेज हम कहाँ से लें। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप वेस्टीज से बिलोंग करते हो तो आप वैशाली बाली मैम के वीडियोस देख लो, ठीक, वहां से आपको मिल जाएंगे। साथ में और हेल्थ ट्रेनर्स हैं, उनके भी वीडियोस आपको मिल सकते हैं वहां पे, ठीक। तो वो वीडियोस आप देखिए, साथ साथ में आपको कैटलॉग मिलती है, उससे पढ़िए, उसको पढ़ के आप सीखिए। देन उसके साथ में यूट्यूब पे इतने अंधे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको पढ़िए, उससे सीखिए। तो सीखने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और आपके अप्लायंस जो बताएंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। अगर आप दूसरी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो ऑफकोर्स बात है, आपके वहां पे हेल्थ ट्रेनर होंगे, वहां पे भी कुछ वीडियोज होंगी, उसको सीखिए, आगे बढ़िए। तो ये आज के जो पूरा सेशन था, इसमें मैंने ये चीज बताई। और मुझे पता है कि अगर आपने ये इसके ऊपर अभी कमांड पा ली, अगर अभी इनिशियल टाइम में आपने कमांड पा ली, तो ये आपके 3 से 5 साल में मैसिव ग्रोथ दे सकता है आपको। लेकिन अभी भी आपका दिमाग बार बार इस पे जा रहा है, बार बार पुअर माइंडसेट आपको बुला रहा है, बार बार खींच रहा है अपनी तरफ, चुंबक की तरह खींच रहा है, और आप खींचते चले जा रहे हैं। तो आपको पता है कि फिर आप लैंड कहाँ करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल। जल्दी से आगे बढ़िए और ग्रो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।